दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से। जहाँ दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा दौरे पर पहुंची हुई हैं छत्तीसगढ़ के। इस मौके पर उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। जब बड़ी जनसभा को संबोधित कर रही थी उस बीच उन्होंने अपनी दादी इंदिरा को भी याद किया और पिता राजीव गांधी को भी याद करते हुए उनकी आंखें नम हुई और उन्होंने पूरा वाक़या बताया किस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें स्कूल से लेने के लिए जब सुरक्षा करने पहुँचे थे तो उनका जो दिल था जो किस तरह से वो डरी और सहमी हुई थी। और इस वाक़ये को बताते हुए वो काफ़ी ज़्यादा वो भावुक हुई, उनकी आंखों में आंसू देखा गया और आवाज़ जो थी वो लड़खड़ा गई। कहीं ना कहीं उनका जो गम था वो ताज़ा हो गया। और उन्होंने एक चीज़ और जो कही वो नोट करने वाली बात है कि हमारे अंदर जो देशभक्ति है वे फिर भी कम नहीं हुई। तो क्या कुछ कहा इंदिरा गांधी ने, खुद सुने उनकी ज़ुबानी। किसी ने इंदिरा जी की बात की, मुझे एक छोटी अपनी बात याद आई। मैं 12 साल की थी। उस दिन सुबह 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी। हम लोग इकट्ठे रहते थे। दादी के पास गई। स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी। झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए। गाड़ियों में बिठाया। काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए। हमें मालूम नहीं था, राहुल को और मुझे, कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे। पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे। माताजी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी। जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी, जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूँ कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ। हमारी दादी माँ समान थी हमारे, लेकिन कैसी देशभक्ति की भावना उन्होंने हमारे दिलों में डाली होगी कि 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए हमारी इस देश में आस्था नहीं टूटी। 7 साल बाद, और ये मैं लंबी चौड़ी बात आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं बताऊंगी क्यों। 7 साल बाद मैं 19 साल की थी। इसी तरह की घटना मेरे पिता के साथ घटती है और मैं अपने पिता का छलनी शरीर, खून से लथपथ शरीर घर लाती हूँ। फिर भी मेरी इस देश में आस्था नहीं टूटती, फिर भी देशभक्ति कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। कैसी भावना होगी उन लोगों के दिल में कि हम बच्चों में उन्होंने ऐसी देशभक्ति की भावना डाल दी कि तब से लेकर अब तक ये टूट नहीं पाई। मैं इसलिए ये सारी बातें कह रही हूँ क्योंकि जब हम अपनी बीती हुई पीढ़ियों की बात करते हैं, जब हम इंदिरा जी की बात करते हैं, नेहरू जी की बात करते हैं, राजीव जी की बात करते हैं, तो हमारी आलोचना करने वाले एकदम से परिवारवाद की बात उठाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये परिवारवाद नहीं है, ये देश के प्रति एक भक्ति है जो टूट नहीं पा रही है। और ये कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, ये आस्था कभी नहीं तोड़ पाएंगे। दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा का आपने बयान सुना होगा। तो दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से एक अलग ही अंदाज से राजनीति में उतरी हुई है और उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो प्रतिक्रिया है राजनीति को लेकर वो काफ़ी अलग लेवल की है। काफ़ी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उनके अंदर इंदिरा गांधी जैसी क्षमता है कि वे इलेक्शन में लड़ सकती हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर सकती हैं। दोस्तों हमारी इस पूरी रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।